माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको ढेर सारा रात और सभी लोगों को सुबह की राम राम। देखिए भाई, मैं आज आपको सिग्नेचर्स की बात बता रहा हूँ। सिग्नेचर्स कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हर जगह यही कहा जाता है ना कि आप अपने जीवन में एक मजबूत हस्ताक्षर बनिए। आपके सिग्नेचर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपके सिग्नेचर से आपकी मनोस्थिति तो पता लगाई जा सकती है, हम तो आपका भाग्य भी पता लगा सकते हैं। आप क्या गलतियां जीवन में कर सकते हैं आपका सिग्नेचर बता देता है। इसलिए सिग्नेचर्स बहुत सोच समझकर करने की जरूरत है। आपके ग्रहों का और हस्ताक्षरों का बहुत 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 क्लोज रिलेशन होता है। और आपको एक खास बात बताऊं कि आपके हस्ताक्षर करने के तरीके में परिवर्तन करके आप अपने व्यक्तित्व और भाग्य में भी परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि आपके हस्ताक्षर आपके जीवन का पूरा खुलासा कर देते हैं। तो अब मैं आपको आपके हस्ताक्षर की कुछ एक और स्थितियां बताने जा रहा हूं, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। ग्रह और हस्ताक्षर कितने क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जरा ये सुनिए। केतु का यदि प्रभाव बहुत बुरा खुलासा कर देते हैं। तो अब मैं आपको आपके हस्ताक्षर की कुछ एक और स्थितियां बताने जा रहा हूं, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। ग्रह और हस्ताक्षर कितने क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जरा ये सुनिए। केतु का यदि प्रभाव बहुत बुरा है तो आपके हस्ताक्षर बहुत बुरे होंगे, क्योंकि केतु बड़ी बुरी लिखाई देता है। और केतु से प्रभावित व्यक्ति बहुत बड़ा असमान मीन्स अनइवन और नीचे से ऊपर टेढ़े मेढ़े हस्ताक्षर करता है। शनि से प्रभावित व्यक्ति बहुत कांपता हुआ से लिखता है। मैं कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। शनि से प्रभावित व्यक्ति जो भी होगा वो कांपता हुआ लिखेगा। जिसका मंगल अधिक ताकतवर होता है वो पेन बड़ा गढ़ा कर लिखता है, बस चले तो कई पेजों पे एक साथ सिग्नेचर कर दे। शुक्र का पहले, चौथे और पांचवें भाव पर यदि मजबूत प्रभाव होता है तो ऐसे व्यक्ति हस्ताक्षर बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं। अगर उनसे कह दीजिए ना कि जल्दी से फटाफट हस्ताक्षर करे तो नहीं, वो आराम से ऐसा करेंगे जैसे ड्राइंग पेंटिंग का कंपटीशन कर रहे हो। शुक्र का पहले, चौथे और पांचवें भाव पर मजबूत प्रभाव बहुत सुंदर और छोटे से हस्ताक्षर देता है। और ऐसे लोगों का प्रथम अक्षर खास, बड़ा और बेहद सुंदर होता है। ऐसे लोग हस्ताक्षर में कोई आकृति या बिंदु जरूर लगाते हैं। 12 से 22 साल के बच्चे के हस्ताक्षर सजे हुए होते हैं और 32 से 48 सामान्य होते हैं, जिनका शुक्र इस प्रकार के रिजल्ट देता है। देखिए कितना, यानी हस्ताक्षर देख के कह देंगे आप तो 35 साल के हैं। अब आप सोचो, हो रही कैसे पता शुक्र अच्छा है। तो इस प्रकार के हस्ताक्षर 12 से 22 के बीच में शुक्र का प्रभाव लिए हुए होंगे और उसके बाद 35 के बाद बदल जाएंगे, थोड़ा गंभीर हो जाएंगे, लेकिन उसकी सुंदरता खत्म नहीं होगी। क्या गजब की चीज है ना हस्ताक्षर। मैं आपको बताऊंगा कि जिंदगी में जिन लोगों को कुछ नहीं करना होता है या जिन लोगों को अपने गलत डिसीजन से अपना ही बुरा करना होता है, उनके हस्ताक्षर कैसे होते हैं। जीवन में जिन लोगों को बहुत ऊंचा जाना होता है, उनके हस्ताक्षर कैसे होते हैं। लेकिन पहले मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशि का हाल बता दूं। मेष राशि, वक्त आपके लिए थोड़ा सा कठिन अवश्य है, लेकिन कुछ कामों को में आपको निराशा महसूस हो भी सकती है। फिर भी दिन बुरा मैं नहीं कहूंगा। बस एक सावधानी रखिएगा, व्यवहार में अपने संतुलन बना के रखें। उपाय क्या करना, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जुटिए उसके बाद अपने काम पर, तो वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, अच्छे विचारधारा के व्यक्तियों का आज आपको समर्थन प्राप्त होगा। ऊर्जा से भरपूर है आज आप, और शाम के बाद का समय थोड़ा सा ध्यान से चलने का है। बस एक सावधानी रखिएगा, जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। उपाय क्या करना है, ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, गर्दन व गले में आपके कष्ट हो सकता है। शाम के बाद का समय अनुकूल है, कार्य आपके आगे बढ़ेंगे। बस एक सावधानी, शब्द बहुत सोच समझ कर बोलिएगा आज, कहीं ऐसा ना हो आप कुछ गलत बोले और कई दिनों तक आपको परेशानी हो। एक उपाय, आज गुड़ का दान जरूर कर दीजिएगा, वाणी पर एकदम नियंत्रण रहेगा। और ये कार्य वो तो जरूरी कर दें जो मिथुन राशि के लोग सेल्स एंड मार्केटिंग का काम या पब्लिक डीलिंग का, पब्लिक रिलेशंस का काम करते हैं। कर्क राशि, बढ़िया दिन है, लक्ष्मी की कृपा रहेगी, सत्कर्म में रहेंगे। आज कुछ भजन पूजन बढ़िया से होगा, कार्य सिद्ध होने वाला ये दिन है। बस सूर्यास्त के बाद थोड़ा सा संभल के चलना होगा। एक सावधानी, अपने व्यवहार को लेकर बहुत सावधान रहिएगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। उपाय क्या करना है, जल का दान कीजिए और लोगों को खूब जल पिलाइए। तो आपके हस्ताक्षर के बारे में मैं कुछ बात कर रहा हूं।
कुछ और बात जरा ध्यान से सुनिए। मन पता चल जाता है हस्ताक्षर से, क्योंकि यदि आपके हस्ताक्षर स्पष्ट है और उसके नीचे केवल एक रेखा खींची जाती है तो यह प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है, उसमें आत्मविश्वास है, वो सरल है। नीचे खींची जाने वाली रेखा यदि नीचे से ऊपर की ओर यूं जाती है तो इसका अर्थ है कि विचारों में संतुलन। यदि यह रेखा ऊपर से नीचे जाती है तो इसका अर्थ है कि आत्मविश्वास तो जरूर है आपका हर काम करने में, लेकिन कोई भी काम आपका बिना ऊहापोह के नहीं होगा। जैसे इस प्रकार की रेखा या ये नीचे से ऊपर जा रही है और ये ऊपर से नीचे जा रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ काम नहीं करेंगे, लेकिन डिसीजन बहुत वीक होता है। ऐसे लोग आसानी से डिसीजन नहीं ले पाते, ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं और उनका डिसीजन बहुत क्विक हो जाता है। इसलिए ये जो है ये ऊपर निकल जाते हैं, ये नीचे रह जाते हैं। यदि ये रेखा हल्की सी मुड़ती हुई है, जैसे यहाँ आपने साइन करके और फिर कुछ लोगों की ये रेखा रिवर्स होती है इस तरीके से, ठीक है ना, यूं करके साइन के और ये रेखा ऐसे ये रिवर्स होती है। तो ऐसे लोगों का जो मन होता है बड़ा असंतुलित होता है। कभी ऐसे लोगों को अधिक आत्मविश्वास होगा और कभी तो उनका आत्मविश्वास बिल्कुल डोल जाएगा। मूड स्विंग्स की वजह से ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत नुकसान उठाते हैं और काम बहुत देरी से करते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है जिनके इस प्रकार से नीचे जाके रेखा मुड़ती है कि ये आलस्य की वजह से अपने काम छोड़ देते हैं। तो है तो बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन आलस्य की वजह से काम छोड़कर बैठ गए। नीचे जो रेखा जाती है, जैसे ये किसी ने साइन किया और ये इस तरीके से रेखा गई है, तो ऐसा व्यक्ति सोचता बहुत रहेगा, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा। हमेशा याद रखिएगा, यदि आप सोच बहुत रहे हैं लेकिन वह सोच आपके कर्म में नहीं दिख रही तो आप तय मान के चलिए कि फ्रस्ट्रेट होंगे। इसलिए जो लोग बहुत सोचते हैं उनसे मेरी हमेशा दरखास्त रहती है कि जितना सोचो उतना करने की भी कोशिश करो। यदि कर्म और सोच में संतुलन नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएंगे। अब मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं, ये नीचे खींची जाने वाली रेखा है, ये हस्ताक्षर को काट भी रही है। अगर आप अपने ही हस्ताक्षर को काटते हैं तो आप चैतन्य हैं, आत्मविश्वासी हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके निर्णय हमेशा बदलते रहेंगे, किसी एक निर्णय पर टिक कर काम नहीं करेंगे और कभी कभी तो अपने निर्णय काट देंगे, अपनी ही बात काट देंगे। बहुत ठोस निर्णय ये लोग ले भी नहीं पाते और दूसरे लोगों के प्रभाव में उनके निर्णय हमेशा बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके घर गृहस्थी नौकरी सब में परेशानी होती है। एक और बात बताऊं, किसी के हस्ताक्षर में 2-3 शब्द हैं, मान लीजिए जैसे KS पांडे, और दोनों शब्दों के पहले अक्षर बहुत बड़े हैं, जैसे KS, हाँ, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बड़े कठिनाई से बीतता है बचपन में। मैं आपको, ये बड़ी गहरी बात है, आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं, जैसे मान लीजिए KS पांडे नाम है और ये पांडे, इस तरीके से, तो ये स्थिति यदि किसी की बनती है तो ऐसा व्यक्ति का जो बचपन है वो बड़ी कठिनाई में बीतता है और वह बचपन से ही अपने मन का कुछ नहीं कर पाता। कुछ ना कुछ ऐसी समस्या हमेशा रहती है। इसकी वजह से उसके मन में कुछ ऐसी कमजोरियां आ जाती है जिनको काबू में करने में उसको बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे लोग जो होते हैं वो पब्लिक इमेज तो कुछ और दिखाते हैं, लेकिन उनकी रियल सेल्फ कुछ और होती है जो बहुत वीक होती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, एक समय ऐसा आता है जब सारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और पद को वह छोड़ देते हैं और पूरी तरह जीवन में आध्यात्मिक हो जाते हैं, खूब लिखते पढ़ते हैं, प्रवचन भी देते हैं या काउंसलिंग करते हैं, और ऐसे लोग धीरे 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 वैराग्य की तरफ चलते चले जाते हैं। वैराग्य की तरफ चलते जाने पर बताऊं, 45-50 के बाद से इनके मन में वही विचार आने लगते हैं, जीवन क्या है यार, क्या करा, कमा लिया, ये हो गया, वो हो गया, सबसे क्या फायदा, वगैरह वगैरह, ये होती रहती है। एक आपको और चीज मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग बहुत गढ़ा के अपने हस्ताक्षर करते हैं, जैसे ना यूं ऐसे 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 करके बिल्कुल पेन की निब घुसा देते हैं कागज के अंदर। तो जो लोग बहुत गढ़ा कर हस्ताक्षर करते हैं उनके मन और शरीर में संतुलन की बहुत कमी होती है। या तो उनमें ईगोज बहुत आ जाती है, अज्ञानता बहुत बढ़ जाती है,
और आत्मविश्वास की कमी भी हो जाती है। और यदि पेन का दबाव संतुलित है, बहुत गढ़ा कर नहीं, कुछ लोग होते बहुत गढ़ा कर हस्ताक्षर करते हैं, धीरे धीरे गढ़ा कर, मैं उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन यदि आप बहुत गढ़ाते नहीं हैं, सिंपल गढ़ा के सिंपल से हस्ताक्षर करते हैं, तो मन, मस्तिष्क और शरीर में बड़ा अच्छा संतुलन होता है। और ऐसे लोग व्यवहार कुशल भी बहुत होते हैं और ऐसे लोग अपना जीवन बहुत प्रैक्टिकल तरीके से जीते चले जाते हैं। एक और बताओ, जो लोग नाम के पहले अक्षर को बहुत बड़ा बनाते हैं और दूसरे अक्षर को छोटा बनाते हैं, जैसे के.एस. पांडे, पता नहीं कौन के.एस. पांडे, वो याद आ रहा है, तो के.एस. को ऐसे बनाते ना, पहला अक्षर बहुत बड़ा बनाया फिर छोटे बनाते चले गए। ऐसे लोग क्या होते हैं, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, अपने हिसाब से काम करेंगे, बहुत स्वतंत्र मानसिकता के होते हैं और ये लोग किसी पर डिपेंड नहीं करते, यहां तक कि अपने जीवन साथी तक पर डिपेंड नहीं करते। ऐसी स्त्रियां यदि हैं तो वो अपने निर्णय खुद लेती हैं और वो पति की कमाई पर निर्भर नहीं रहती, उनके दिमाग में सदा कुछ करने की और करियर बनाने की रहती है। अब जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है या कमजोर है उनका बुध, उनके हस्ताक्षर भी ऐसे ही होते हैं, स्वर मार देते हैं, नाम शुरू किया और लेकिन कुछ लोगों के हस्ताक्षर आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे के.एस. पांडे जी ने नीचे 2 बिंदी लगाए टंग टंग करके, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी ऐसे करेंगे। तो जिनके हस्ताक्षर के नीचे 2 बिंदु होते, पता कैसे होते, थोड़े से रोमांटिक होते हैं। अब दूसरी तरफ नहीं लीजिएगा, मैं इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिसिज्म की बात कर रहा हूं। संगीत का, नृत्य का शौक होता है, अच्छे कपड़े पहनने का शौक होता है, अच्छे लोगों से, वेल ड्रेस्ड लोगों से मिलने का शौक होता है। इन्हें किसी से या किसी को इनसे प्यार बहुत जल्दी से हो जाता है। ये आकर्षक होते हैं, व्यक्तित्व इनका बड़ा अच्छा होता है, स्नेहिल होता है, ऐसे मान लीजिए स्नेहिल होता है। तो इनसे लोग बड़ी जल्दी आकर्षित होते हैं, इनसे लोग बड़ी जल्दी लगाव रख लेते हैं और ऐसे लोग कम्युनिकेशन की फील्ड में यदि काम करें तो बहुत सफल हो जाएंगे। बोलकर कुछ बताना शुरू करें तो जीवन में खूब सफल होंगे। मुझे अभी आपको ये और बताना है, कौन लोग अपनी जिंदगी के दुश्मन होते हैं और हस्ताक्षर से पहचान लेंगे इन्हें। लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल बता दूं। सिंह राशि, इस दिन अनियोजित खर्चे बढ़ जाएंगे, परिश्रम की भी अधिकता रहेगी। दोपहर के बाद दिन अच्छा होगा, जटिल विषय भी बड़ी सरलता से हल होंगे। बस एक सावधानी, शाम के बाद ही कोई विशेष निर्णय लें, दोपहर तक कोई विशेष निर्णय मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है, ओम खकोलकाय नमः जप करें, सब ठीक होगा। कन्या राशि, शासन सत्ता का, सीनियर्स का, बॉसेस का सहयोग मिलेगा, मैत्री संबंध इस दिन प्रगाढ़ होंगे। शाम के बाद थोड़ा सा विघ्न आएगा, लेकिन कुल मिला के दिन अच्छा है। बस एक सावधानी, दोपहर से पहले ही सारे महत्वपूर्ण काम निपटाइएगा। उपाय क्या करेंगे, गणेश जी को दूर्वा भेंट कीजिए, गणेश जी की प्रदक्षिणा करिए और अपने काम पर जुटे रहिए, तो सब अच्छा करेंगे। तुला राशि, भाग्य पक्ष अच्छा है, कुछ विशेष अच्छे कार्य आप कर सकते हैं, धन आने के भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बस एक सावधानी बरतिएगा, जीवन साथी या सहपाठियों से आपको झगड़ना नहीं है। उपाय क्या करेंगे, सौंफ और मिश्री का सेवन कीजिए, तो सब अच्छा करेंगे। वृश्चिक राशि, भाग्य पक्ष ठीक नहीं है, कुछ कार्य बनते बनते रुक सकते हैं, लेकिन किसी की मदद से आपके कार्य फिर पुनः बनेंगे। बस एक सावधानी बरतिएगा, इस दिन आलस से हावी मत होने दीजिएगा। उपाय क्या करना है, आलस से नहीं तो चटक चाल से चलिए, क्विक 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 चलिए, सब ठीक होगा। आइए मैं आपको अब कुछ और हस्ताक्षरों के बारे में बताता हूं, जरा गौर से सुनिएगा, समझिएगा। हस्ताक्षर के नीचे की रेखा से हस्ताक्षर का कोई अक्षर काटिएगा नहीं कभी, ठीक है ना। जैसे के.एस. पांडे जी काट देते हैं, ये के.एस. पांडे लिखा, अब ने काट दिया, ये नहीं करना चाहिए कभी। दूसरी बात, अधूरे हस्ताक्षर मत कीजिएगा, ऐसे ये मत कीजिएगा। यदि हस्ताक्षर करने में ये रेखाएं आपकी कांपे
तो बहुत सावधान हो जाइएगा। ये बीमारी के संकेत भी हैं, दुर्भाग्य के भी। यदि हस्ताक्षर बड़े से छोटे हो जाएं, जैसे सामान्यतः आप जो है ना, केएस पांडे जी मान लीजिए ऐसे हस्ताक्षर करते थे, ठीक, अब केएस पांडे जी के हस्ताक्षर ऐसे हो गए, छोटे हो गए, तो इसका मतलब यह है कि केएस पांडे जी की पर्सनालिटी डिस्टर्ब हो रही है, वीक हो रही है। अब उन्हें अपने अंदर आत्मविश्वास पाने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये इस बात का सूचक है कि कार्य और परिस्थितियां बदलने वाली हैं। बस अच्छी हो उसके लिए प्रयास कीजिएगा, उपाय कीजिएगा। दूसरी चीज, हस्ताक्षर कभी भी ना ऐसे मत कीजिए, नीचे की ओर, ये नहीं कीजिए, बल्कि ऊपर की ओर कीजिए, यूं, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे कुछ लोग जो है ना, बहुत बड़े बड़े गोल गोल ऐसे ऐसे ये लूप्स क्रिएट कर देते हैं हस्ताक्षर में, ये मत कीजिएगा। ये लूप्स क्रिएट करने का मतलब है मन बहुत थकने लगा है अब आपका, अब आप बहुत कुछ सोचना नहीं चाह रहे, बस ये चाह रहे हैं कि अचानक कुछ काम हो जाए और हमें कुछ मिल जाए, लेकिन उसके लिए समझ नहीं आ रहा अब आपको रास्ता, और वैसे भी आपकी आदत बनती चली जा रही है। अगर ये बहुत सारे लूप्स ये आपके हस्ताक्षर में है कि अब आप ज्यादा मेहनत, उसके लिए समझ नहीं आ रहा अब आपको रास्ता, और वैसे भी आपकी आदत बनती चली जा रही है। अगर ये बहुत सारे लूप्स ये आपके हस्ताक्षर में है कि अब आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। अभी ब्रेक के लिए रुक जाता हूं, उसके बाद मैं आपको फिर ये बताऊंगा कि हस्ताक्षर करने के कुछ समय के बाद अच्छा या बुरा समय आना शुरू हो जाता है। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। हस्ताक्षर करने में कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि आपने उन बातों का ध्यान नहीं रखा तो ये तकदीर बिगाड़ने जैसी स्थिति है। बताता हूं अभी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं। धनु राशि, मन अज्ञात भय से ग्रसित रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, बस एक सावधानी बरतिएगा। वाहन व यात्रा में थोड़ा केयरफुल रहें। उपाय क्या करना है, महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार अभी पाठ करिए, फिर काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। मकर राशि, धन के मामले में दिन अच्छा कहा जाएगा, शत्रु शांत होंगे, परंतु माता और वाहन इन दोनों का ख्याल रखने की आवश्यकता है। सावधानी, सायंकाल के बाद यानी शाम के बाद कार्यस्थल पर अपनी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, तो कागज वगैरह बहुत ध्यान से रखें। उपाय, रुद्राय नमः इसका जप कीजिए, जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, कामकाज के तरीकों में सुधार आएगा, परिस्थितियों में बेहतरी होगी, नियंत्रण पाएंगे आप, अवसर का जरूर लाभ उठा पाएंगे। बस एक सावधानी, इस दिन सेवकों पर बहुत कठोर अनुशासन मत कीजिए, तो नुकसान होगा। उपाय क्या करना है, लौंग का सेवन कीजिए, काम पर जुटिए, सब ठीक। मीन राशि, महत्वाकांक्षाओं से इस दिन भरे हुए हैं, कल्पना की दुनिया में खोए रहेंगे, उधर विकार या त्वचा के रोग हो सकते हैं, बस एक सावधानी, भावनाओं को थोड़ा सा संयमित रखें। उपाय क्या करना है, पीपल के वृक्ष को सींचिए अभी, फिर काम पर जुटिए, सब ठीक हो। और 16 अप्रैल को जिनका जन्मदिन है, जरा जोरदार तरीके से बोलिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, क्योंकि आगे आने वाले 12 महीने आपके कार्य को उन्नति देने वाले होंगे। खास तौर से अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा है, अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा है, नवंबर और अगली फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा है। और उसके अलावा आपको जून में भी, जून और दिसंबर में भी कोई तरक्की मिल सकती है, तो रिश्ते जुड़ने के भी योग अच्छे चल रहे हैं। तो कुल मिला के बढ़िया है। बस उपाय के तौर पर एक चांदी की चेन अपने गले में जरूर पहन लीजिए, माँ या माँ समान किसी स्त्री के हाथ से। प्रभु साहब अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट। और अब गुरु मंत्र। यदि आपके हस्ताक्षर छोटे से बड़े हो जाएं, तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। यह इस बात का सूचक है कि कार्य और परिस्थितियां सकारात्मक रूप में बदलने वाली हैं। कब बदलेंगी ये तो कुंडली बताएगी, लेकिन अब कुछ बहुत पॉजिटिव चेंज होने वाला है यदि आपका हस्ताक्षर छोटे से बड़ा हो रहा है। जैसे केएस पांडे जी मान लीजिए ऐसे हस्ताक्षर करते थे, अब केएस पांडे जी ने ऐसे हस्ताक्षर करने शुरू कर दिया, नहीं यहां से साइज थोड़ा सा बढ़ गया उनका। इसका मतलब यह है कि अब अच्छा होने वाला है, कुछ सकारात्मक परिवर्तन आएगा।
हालांकि बदलाव का समय तो कुंडली ही बताएगी। देखा आपने कितना महत्वपूर्ण है ये हस्ताक्षर। मन और तकदीर दोनों इनसे पता चल जाती है। चलते चलते बस ये बात कहूंगा कि ये यूं करके जुड़ करते हैं ना हस्ताक्षर, बच्चों आप तो कभी मत करना, है ना। KS पांडे जी पूरा लिखो या कुछ आकृति बनाओ। और दूसरी चीज बच्चों, ये कभी मत करना KS पांडे अपने ही काट दिया। और तीसरा चीज बच्चों, ये मत करना, ये लूप बनाते ना KS, ये लूप मत बनाना। जब बनाने लगो तो समझना अब बुरे दिन आ गए। अच्छा भाई, चलते हैं। और आप जरा अक्षरों का अभ्यास कीजिएगा, बैंक वाले मत चेंज कीजिएगा, बाकी सब चलता है। चलिए, ईश्वर आपको बहुत सारी खुशियां दे, आप दुनिया को खुशियां बांटें। राम राम, नमस्कार।